तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फनल के बारे में, है ना। फनल बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी जाती है उसमें कहीं ना कहीं फनल का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। और जिसका जितना स्ट्रॉन्ग फनल होता है उसका सेल्स कन्वर्जन उतना ही स्ट्रॉन्ग और हाई होता है ना। उतना इजी होता है उसको सेल करना, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो नो डाउट बहुत अच्छी हैं, लेकिन लोगों तक वो पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि वो फनल को शायद नहीं समझती होंगी। आप जितने भी पोस्टर, बैनर, एडवर्टीजमेंट या जो भी प्रोडक्ट अपने आस पड़ोस देखते हो वो सब कहीं ना कहीं उस फनल का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ऐसे दिखता नहीं है। लेकिन आज कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको बताए जाएंगे फनल के बारे में, जब आप इसको समझ लोगे ना, तब जब आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को देखोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा यार ये क्या यूज कर रहा है, किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे ये अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा मार्केटिंग के लिए यूज करता ही करता है। उसके अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। तो आज हम फनल के काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखेंगे, है ना, कैसे फनल होती है, कैसे काम करती है, कैसे हम एक अच्छी फनल बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था शायद इसके पहले वाली 2-3 क्लास के पहले, कस्टमर जर्नी के बारे में, है ना। जिससे मैंने बताया था कि कैसे एक कस्टमर की जर्नी होती है, तो अवेयर से ले करके उसकी प्रोडक्ट की जो है उसको नॉलेज होना, उसके बाद उसकी समझ होना, उसके बाद उसको परचेज करना, परचेज करने के बाद उसको दूसरे लोगों को रेफ़र करना, है ना। तो ऐसे करके कुछ समझाया गया था। आज उसको और थोड़ा डीप में समझेंगे और आप सबको भी एक अच्छी फ़नल बनानी है। ठीक है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की फ़नल बनाओगे, तो इसके भी कई सारे तरीके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कोर्स ही है पूरा फनल मास्टरी का, जिसमें आपको फनल्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी फनल को समझते नहीं हैं, तो सबसे पहले हम फनल को समझेंगे। बनाना तो जानते हैं लेकिन अभी समझते नहीं है ना। कई बार हम फनल बनाए भी हैं लेकिन आपको पता नहीं था अरे यार ये फनल है। ठीक है, और ऐसे करके आप कैसे स्ट्रॉन्ग फनल बनाओगे वो भी हम समझेंगे। तो फनल से पहले मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि दूध से घी कैसे बनाते हैं, है ना, कि अगर आपके पास मिल्क है तो मिल्क से आप घी कैसे बनाओगे, है ना। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें गाय से दूध को इकट्ठा करना पड़ता है ना। और मिल्क अगर आप देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। मतलब अगर आप 10 लीटर का दूध लोगे, उसको आप गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद उसमें थोड़ी मलाई निकलती है ना। और उस मलाई को इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, है ना। और दही को फिर हम प्रोसेस करते हैं, तो दही हमारे पास कितना बचता है, लगभग लगभग 5 लीटर बचता है ना। इस दही को हम फिर से प्रोसेस करके इसमें से क्या निकालते हैं, बटर निकालते हैं ना। बटर माने मक्खन, घी को भी बटर ही बोलते हैं ना, तो उसको मैं घी लिख दूंगा, है ना। तो बटर कितना निकलता है इसमें से, 5 लीटर से, सॉरी देखो मैंने 50 लीटर कर दिया, 5 लीटर्स क्या निकलता है, दही निकलता है। और इसमें से अगर आप देखो तो लगभग 500 ग्राम तक का आपका बटर निकल आएगा। फिर इसको जब गर्म करते हैं, फाइनली हम जब घी की बात करते हैं तो घी हमें कितना मिलता है, इसमें से भी थोड़ा सा मिलता है, माने कि लगभग 250 ग्राम्स घी मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमने किया है बेसिकली एक फिल्टरेशन प्रोसेस किया है चीज़ों को और बेटर करने का, ताकि उसका क्वालिटी बढ़ जाए। अब देखो घी की क्वालिटी क्या है कि वो आपको थोड़ा महंगा मिलता है ना। घी आपको कम भी मिलता है, और घी की खास बात क्या है कि ये लंबा समय तक रुकता है, खराब नहीं होता है ना। तो बेसिकली ये दूध से घी बनाने की जर्नी को ही हम बोलते हैं फनल। कैसे आप दूध से घी निकालोगे, अब इसको हम मार्केटिंग के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक ज़बरदस्त एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने आपको कस्टमर जर्नी उस दिन बताई थी, सेम उसी को आज दोबारा से अलग तरीके से हम बता देते हैं कि लाइक अगर आपके सपोज करो आपका एक यूट्यूब चैनल है ना। तो यूट्यूब चैनल में ना काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आपने अगर यूट्यूब पर एक वीडियो बना के डाली है ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वीडियो बनाओगे और इस वीडियो को आप कर दोगे पब्लिश। ठीक है, तो ये वीडियो जब हम बनाते हैं ना,
बना करके जैसे ही हमने पोस्ट कर दिया तो इस वीडियो पर कुछ क्या आते हैं, व्यूज आते हैं। क्या आते हैं, व्यूज आते हैं। तो ये जो व्यूज वाला पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है अवेयरनेस। क्या कहलाता है, अवेयरनेस। यहाँ पर हम तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि कोई ट्यूटोरियल वीडियो बनाता है, कोई क्या करता है, इंफॉर्मेशन वीडियो बनाता है, कोई एजुकेशनल वीडियो बनाता है, कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाता है। सबका अपना अलग अलग निश है, ठीक है। तो बेसिकली हम फर्स्ट स्टेप में जो काम करते हैं, तो क्या काम करते हैं, अवेयरनेस का काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास किसी तरीके से वीडियो की व्यूज़ आ जाएं, ठीक है। उसके बाद में जब कोई कस्टमर हमारी वीडियो को देखता है फर्स्ट टाइम पर, और कैसे देखता है ज़रा इस चीज़ को भी समझना। आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो और स्क्रॉल करते 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 आपने क्या किया कि एक बंदे का ऐसा थंबनेल देखा जो आपको लगा कि यार ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। उसके जस्ट थंबनेल से ही पहला इम्प्रेशन आया और उसके थंबनेल पर हमने क्लिक करके उसकी पहली वीडियो देखी। जैसे ही मैंने पहली वीडियो देखी तो शायद मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी, 5-10 मिनट का कंटेंट देखा, और अगले दिन या आफ्टर सम टाइम सजेशंस में उसकी और काफ़ी सारी वीडियोस दिखने लगती हैं। फिर आप और उसकी काफ़ी सारी वीडियोस देखना धीरे धीरे शुरू करते हो, और अभी आप ना पूरी तरीके से अवेयर हो जाते हो, जानकार हो जाते हो कि ये सामने वाला बंदा आपको किस टाइप का कंटेंट दे रहा है, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और आप उसके कंटेंट को धीरे धीरे पसंद करने लगते हो। तो पहले हमने अवेयरनेस का काम किया, और नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है बताओ भैया। अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इंगेजमेंट, है ना। धीरे धीरे वो क्या करेगा, सेकंड स्टेप में आपसे इंगेजमेंट करना शुरू करेगा। इंगेजमेंट का मतलब क्या होगा कि वो आपकी वीडियो को अब लाइक करना। वो पहले दिन से या पहली वीडियो आपकी देख करके हो सकता ना लाइक करे, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो आपकी वीडियो को लाइक करेगा, उसके बाद वो वीडियो पर कमेंट करेगा, है ना। फिर धीरे धीरे आपकी वीडियो को वो शेयर करेगा, देखेगा। ये पार्ट हमारा सेकंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इंगेजमेंट पार्ट, है ना। अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है हमारा प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए, ये सेकंड स्टेप है, माने अब वो हमारे कंटेंट को पसंद करने लगा है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे वो हमारा फैन हो जाता है, और फैन होने के बाद वो हमारा चैनल क्या कर लेता है, थर्ड स्टेप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है। क्या कर लेता है, सब्सक्राइब कर लेता है, क्योंकि वो अब चाहता है कि वो आपकी वीडियो डेली देखे, बार बार देखे, और उसकी आप एक ज़रूरत बन चुके हो, ठीक है। तो वो आपके चैनल को क्या करता है, सब्सक्राइब। क्या पहली वीडियो देख करके या पहले दिन वीडियो देख करके कोई सब्सक्राइब किया था, नहीं। लेकिन ये जब प्रोसेस टाइम टू टाइम चलता जाता है, तो धीरे धीरे कैसे एक अवेयरनेस स्टेप से आ करके फाइनली आप एक किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के क्या बन जाते हो, माने ले लेते हो, बाई कर लेते हो। तो थर्ड स्टेप में ये बंदा क्या करता है, सब्सक्राइब करता है, और उसने अब सब्सक्राइब कर लिया है, हमारा वीडियो देखना शुरू कर दिया है। अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप, और इस फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि एक दिन मैंने क्या करा ना कि एक उसको ऑफर दिया, जितने भी अपने सब्सक्राइबर थे उनको एक ऑफर दिया कि भैया आज ना मैं आज एक शाम को फ्री वर्कशॉप करने वाला हूँ, और इस फ्री वर्कशॉप में मैं आपको लाइव डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने आपके लिए ये मैं अपना एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ कि लाइक मैंने बोल दिया ना कि आज शाम को, या फिर मैंने ये ऐसा बोल दिया कि आपको मैं एक फ्री ऑफर दे रहा हूँ जहाँ पर मैं एक फ्री कोर्स आपको देने वाला हूँ। 1-2 घंटे का हमने कोर्स बना दिया, और इस फ्री कोर्स में जाकर के आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको बोलते हैं हम लोग लीड मैग्नेट बेसिकली। तो कोई एक लीड मैग्नेट दे दिया, या फिर कोई एक लो टिकट ऑफर दे दिया। क्या दे दिया, यहाँ पर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, एक लीड मैग्नेट देते हैं। इसको लीड मैग्नेट बोलते हैं, माने फ्री में हम कुछ दे देते हैं। जैसे कोई कोर्स फ्री में दे दिया, कोई पीडीएफ दे दी, ई बुक दे दिया, कोई सॉफ्टवेयर दे दिया, है ना। कोई कुछ भी, मतलब जो आपको लगता है कि आप फ्री में दे सकते हो, आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा, वो हमने क्या दे दिया, फ्री में दे दिया। या फिर हम कोई लो टिकट प्रोडक्ट, है ना, लो टिकट प्रोडक्ट हमने दे दिया कि यार 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का आपने कोई एक कोर्स दे दिया कि अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो जो कर सकते हो। तो ये हमने क्या करा, जो अपने सब्सक्राइबर्स थे उनके लिए हमने ऑफर लॉन्च कर दिया। और अब इसमें से अच्छा, यहाँ पर और भी एक चीज़ देखना,
ये व्यूअर्स अगर आपके मान लो 10,000 थे, कितने थे 10,000, तो यहाँ पर इंगेजर आपके पास कितने आएंगे, अगर 10,000 व्यूज हैं तो इंगेजर आएंगे लगभग आपके पास 100, माने 100 लोग हैं जो आपकी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करेंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं करेंगे। और उसमें से सब्सक्राइब कितने लोग करेंगे, सिर्फ 5 से 10 लोग करेंगे। क्लियर, इसमें से सब्सक्राइब कितने करेंगे, 5 से 10 लोग। और यहाँ पर कितने आएंगे, तो यहाँ पर तो शायद आपके 2-3 लोग ही आएंगे। और ये संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, अब सपोज करो यहाँ पर आपकी वीडियो में 1 मिलियन व्यूज आ गए, तो यहाँ पर हो सकता है आपको 10,000 क्या आ जाए, इंगेजमेंट आ जाए। और सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास मान लेते हैं कि 1,000 सब्सक्राइबर आ जाए इस वीडियो से। अगर 1,000 सब्सक्राइबर आ गए तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपके पास 500 के आसपास क्या आ गए, ऑप्टिन्स आ गए। ऑप्टिन्स मतलब कस्टमर ने आपकी चीज को क्या कर लिया, ले लिया, है ना, या अपना ईमेल सबमिट कर दिया, आपको आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब कस्टमर की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ही तो हमें चाहिए था। अगर ये आपको मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, अब उसको हम रीमार्केट कर सकते हैं, अब उसको हम कॉल करवा सकते हैं, उसको बार बार फॉलो अप कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारा जो कस्टमर जिसने हमारी वीडियो को इतना लंबा चौड़ा देख रखा है, वो हमारे लिए पोटेंशियल कस्टमर है, क्योंकि अब मुझे अपने बारे में उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 500 जो भी लीड मैग्नेट्स आए हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे ना कि इनको हम अगेन बार बार फॉलो अप करते हैं। और फॉलो अप करने के बाद में 5th स्टेप में हम क्या करते हैं, अपना कोर प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्या करते हैं, कोर प्रोडक्ट सेल करते हैं। कोर प्रोडक्ट का मतलब जिसके लिए मैंने ये सब पूरी कहानी रची थी, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो मेरा कोर प्रोडक्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जिसकी कीमत है 60,000 रुपये। तो अब ये 60,000 रुपये अगर पहले दिन में बोलता तो वो बंदा मुझे को तो जानता भी नहीं था, वो कहाँ से ले सकता था, कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो बंदा अब इन 500 में से मुश्किल से 1-2 बंदे ही लेंगे ये कोर्स, बस। तो अगर हम इतना जर्नी तय करते हैं तब जाकर के हम यहाँ पर क्या मिलता है, हमें घी मिलता है ना, यानी पोटेंशियल कस्टमर मिलता है। और हम फाइनली अपना कोर प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो ये हमारा मेन पार्ट था, 5th पार्ट। अच्छा, यहाँ पर जर्नी आपकी खत्म नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि लाइक यहाँ पर वर्कशॉप करके और बार बार उसको रीटारगेट करके अपना इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि यार ये मेरा कोर्स है, इसमें मैंने डिटेल डिजिटल मार्केटिंग सीक्वेंस तरीके से बताई है ना। आप मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, डाउट क्वेश्चन, अपने प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स, फीचर्स, है ना, डेमो ट्रायल वगैरह दे करके हम क्या करते हैं, कोर प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। फाइनली जब हमारा कोर प्रोडक्ट एक बार बिक जाता है, कहानी अब और अच्छे से शुरू होती है। अब हम क्या करते हैं, सेम बंदे को हम क्रॉस सेल एंड अप सेल करते हैं, दैट इज सेकंड नेक्स्ट स्टेप, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये कस्टमर्स जो हमारे पास आए हैं ना, इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे लाते हैं, दैट इज कॉल्ड 6th स्टेप। और इसमें हम क्या करते हैं कि इस कस्टमर को अपसेल एंड क्रॉस सेल करते हैं, है ना। मतलब इसी को हम और महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर क्रॉस सेल करते हैं, मतलब और प्रोडक्ट जो हमारे पास है ना उसी रेंज में उनको हम सेल करते जाते हैं। मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया तो मेरे पास कोई और टूल्स होता वो मैं देता, या फिर और कोई कोर्स देता, या फिर इससे महंगा कोई कोर्स है वो देता। अगर उसमें से कुछ लोगों को वैल्यू मिलेगी तो वो वाला भी लेंगे, दैट इज कॉल्ड अपसेलिंग। तो 6th स्टेप पे क्या करते हैं हम लोग, अपसेल एंड क्रॉस सेल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक स्टेप और होता है, दैट इज कॉल्ड एडवोकेसी स्टेप, है ना। और ये हमारा है 7th स्टेप, जहां पर कस्टमर क्या करता है, अब उसको हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया है, इतना विश्वास हो गया और इतना उसको वैल्यू मिल गया है, अब वो हमारी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू करता है। एडवोकेसी कहलाती है ना। वो क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट को और लोगों को बताएगा कि यार यहाँ पर बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है। वो और लोगों को बताना शुरू कर देता है, इन्फॉर्म करना शुरू कर देता है ना। तो ये हमारा पूरा जर्नी है जहाँ से शुरू होता है। तो आपने देखा कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर से कैसे हम धीरे धीरे नर्चर करते 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 कुछ एक लोगों को कोर प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्रॉस सेल अपसेल करते हैं, उसके बाद में अच्छा यही काम सारे कर रहे होते हैं। दुनिया के जितने भी बिजनेस है ना, अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। जैसे आप टीवी पर ऐड देखते हो, तो टीवी पर ऐड देखते ही आप नहीं प्रोडक्ट लेने जाते हो, है ना। वो भी क्या करते हैं, आपको अवेयरनेस करते हैं, जानकारी देते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट में ये है, इसको ये ब्रांड एम्बेसडर्स यूज कर रहे हैं, है ना।
मतलब ऐसे करके वो क्या करते हैं, आपको डे बाय डे अवेयर करते चले जाते हैं। तो आप देखो सारे बिजनेस ओनर अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कहीं ना कहीं इसी माध्यम से क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और अगर जो ये माध्यम यूज नहीं करता है, बहुत कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो जो नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा, या वो कह लो कि आप वो अच्छा पैसा नहीं बना पाएगा, है ना। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग माने वो वाली डायरेक्ट सेलिंग नहीं, मतलब कि हमने ये स्टेप्स को नहीं फॉलो करा, हमने डायरेक्टली कॉल करी कि भैया मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, क्या आप मेरे से डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहोगे, क्या आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहोगे, क्या आप इंश्योरेंस कराना चाहोगे, क्या आप कार बेचना चाहोगे, ऐसे आपको डेली कॉल्स आती हैं। तो वो ये फॉलो नहीं करती हैं स्टेप्स को, वो क्या करती हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट में कन्वर्जन नहीं गाली मिलती है, ठीक है। तो समझ आई इतनी बात। अब हम आते हैं थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक है। प्रोफेशनल माने कि हम मार्केटिंग में समझते हैं कि फनल किस तरीके से बनाई जाती है, क्या होती है। तो ये फनल बेसिकली कुछ ऐसे बनाई जाती है, जैसे हम क्या करते हैं, सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग मिल्क थे, फिर कर्ड बनाया, बटर बनाया, फिर घी बनाया, है ना, सेम वही स्टेप्स हो रहा है। तो ये हर जगह अप्लाई होता है अलग अलग तरीके से। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को ना हम अवेयरनेस फैलाते हैं। अवेयरनेस हम कैसे करते हैं, तो अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर विद एसईओ, सोशल मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस, है ना। हम क्या करते हैं, कैसे भी करके लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करते हैं, उसका वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, ऐड चलाएंगे, है ना, उस पर ब्लॉग्स लिखेंगे। ऐसे करते करते ना हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और फाइनली हम क्या करते हैं, अपने बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं कि हु एम आई। प्रोडक्ट के बारे में भी हम बाद में इन्फॉर्म करते हैं। जैसे आपने देखा कि बाबा रामदेव ने क्या किया, सबसे पहले योगा सिखाना शुरू करा। तो जब योगा सिखाना शुरू करा तो बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोग योगा सीखना शुरू कर दिए, ठीक है। उन्होंने क्या करी, चीज़ों को अवेयर करा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि कैसे आप करते हो, दैट इज अनदर पार्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोफू। क्या बोलते हैं, टोफू, है ना। टोफू माने टॉप ऑफ द फनल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये पार्ट कहलाता है टोफू, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है सेकंड स्टेप, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इस रूल को बोला जाता है AICCR, ठीक है। क्या बोला जाता है, A फॉर अवेयरनेस, I फॉर इंटरेस्ट, C फॉर कंसिडरेशन और C फॉर कन्वर्जन एंड अगेन रिटेंशन, ठीक है। तो पहला है आपका टोफू यानी टॉप ऑफ द फनल। तो टॉप ऑफ द फनल जब भी आप डिजाइन करोगे, आप अपने प्रोडक्ट के लिए भी टॉप ऑफ द फनल डिजाइन करोगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, अवेयर करोगे, लोगों को कैसे बताओगे उसको। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया है, जिसमें सबसे पॉपुलर मीडिया क्या है, सोशल मीडिया, है ना। हम पेड एड्स चलाते हैं, ऑर्गेनिक वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं कि हम ये स्टेप ना फॉलो करें और रिजल्ट ले आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पास आते हैं, सर वीडियो ना बनाना पड़े, वीडियो नहीं बनाना पड़े, और कोई तरीका बताओ। तो भैया वीडियो बनाना, ब्लॉग लिखना, आप ब्लॉग लिखोगे, सर ब्लॉग भी कोई और तरीका बताओ। पोस्ट डालो, है ना, अपनी रील्स वगैरह डालो, वो भी नहीं करना। तो भैया अगर ये नहीं करोगे तो स्टेप 1 कहाँ से बनेगा। बीज आप खेत में बोना नहीं है, फल आपको लेना है। बीज को खेत में बोना नहीं है, फल आपको लेना है, तो कहाँ से मिलेगा भैया, उसका कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है। तरीका सिंपल सा है कि आपको अवेयरनेस करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना अवेयरनेस के आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच नहीं सकते हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द फनल। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, है ना। धीरे धीरे जब अवेयरनेस करते हैं तो वहां पर जैसे हम इंगेजमेंट लिए थे ना, तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट। अब सामने वाला बंदा ना इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, अच्छा यार मैं कौन हूँ, मेरे प्रोडक्ट क्या है, अच्छा इनके अंदर और क्या है, और क्या है। उसको और ज्यादा वो क्या करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, यानी कि वो आपसे क्या करता है, इंगेज ऑडियंस विद वैल्यूएबल कंटेंट लाइक ब्लॉग पोस्ट, वेबिनार, वीडियोस, रील्स, व्हाटएवर जो भी है, उन सबको क्या करता है, उन सब में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कंसिडरेशन स्टेप, यानी कि स्टैंड आउट विद डिटेल्ड प्रोडक्ट गाइड्स एंड केस स्टडीज। अब वो क्या करता है, उनके कस्टमर्स के रिव्यूज देखता है, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन स्टेप। अभी हम इसको और समझेंगे, लाइक एक दूसरे तरीके से भी बताएंगे। कंसिडरेशन स्टेप समझ गए ना। तो ये दो पार्ट जो बेसिकली होते हैं, इनको हम कहते हैं मोफू। क्या कहते हैं, मोफू का मतलब होता है मिडल ऑफ द फनल, ठीक है।
और फाइनली आपका आता है बोफू। बोफू माने बॉटम ऑफ द फनल। तो बॉटम ऑफ द फनल क्या होती है कि यहां पर ना लोग कन्वर्जन करना शुरू करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, आपके डील्स और पर्सनलाइज्ड डेमो वगैरह देख करके आपके कॉल टू एक्शन जो है ना उस पर क्लिक करके आपके प्रोडक्ट को बाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, उसमें इनरोलमेंट करते हैं। और फाइनली क्या करते हैं, वो रिटेन माने वो कस्टमर क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को लगातार लेता रहता है ना। ऑनगोइंग जितने भी प्रोडक्ट आते जाते हैं, वो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। बाबा रामदेव का हम पहले पेस्ट लाते हैं, फिर साबुन लाते हैं, फिर क्रीम लाते हैं, पाउडर लाते हैं, जितना है सब धीरे धीरे क्या करते चले जाते हैं, लेते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फनल कहलाता है। क्लियर हुई पिक्चर फनल क्या होगी। तो मैं एक चीज़ और आपको बताने वाला था, हाँ, लाइक हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना अपने प्रोडक्ट को जब अवेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर बताते हैं, तो फर्स्ट टाइम पर जो ऑडियंस हमारे पास आती है ना, वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानती है। उसको हम प्रोडक्ट की अवेयरनेस जब देना शुरू करते हैं, तो लोग हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं, फिर कंसिडरेशन करते हैं, फिर कन्वर्जन करते हैं, और उसके बाद में करते हैं रिटेंशन। ये 3 पार्ट जो है ना, इनको अब अलग अलग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो पहला पार्ट है आपका अवेयरनेस फनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द फनल। तो टॉप ऑफ द फनल का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, टू अट्रैक्ट ब्रॉडर ऑडियंस एंड क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस। माने अपनी ब्रांड की लोगों को जानकारी देना, अवेयर कराना कि यार क्या है हमारे पास, है ना। तो इसको करने का जो मेन चीज है वो हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से हम ब्लॉग लिखते हैं, प्रिंट मैगजीन के थ्रू, वीडियोस और रील्स, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। आजकल देखो कितना सारा कंटेंट। बेसिकली हम यहाँ हमारी जर्नी शुरू होती है, वो शुरू होती है कंटेंट क्रिएशन से। बिना कंटेंट क्रिएशन की ये जर्नी शुरू ही नहीं होगी। मतलब अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो जर्नी कहाँ से शुरू होगी, बिना इसके आप जर्नी को शुरू ही नहीं कर सकते हो। पहला स्टेप है कंटेंट क्रिएट करना ही करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है आपका टॉप ऑफ द फनल, और इसका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, मेक प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम अवेयर एंड सॉल्यूशन अवेयर। यहाँ पर जो कस्टमर आपका आता है, वो पॉइंट मेरे को ध्यान आ गया, यहाँ पर जो कस्टमर आपके पास आ रहा है, कस्टमर हम नहीं बोलेंगे, इसको प्रोस्पेक्ट बोलेंगे। तो ये प्रोस्पेक्ट मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने बताया कुछ नहीं जानता है, वो क्या करता है, अवेयरनेस लेना शुरू, अरे यार डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है ना, उसके फीचर्स देखता है, उसके बेनिफिट्स देखता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें देखना। अभी उसको कुछ नहीं पता है। तो ऐसे बंदे को अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचने जाओगे तो क्या वो आपका कोर्स लेने वाला है, बिल्कुल नहीं लेगा। अब क्योंकि वो अभी अवेयरनेस स्टेट में, और हर बंदे की ये फेज आती है, टोफू वोफू और मोफू वाली, हर बंदे की ये फेज आती है। तो पहले कोई बंदा क्या होता है, अवेयरनेस स्टेज। कोई आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं मामा अर्थ, है ना। तो मामा अर्थ नेचुरल प्रोडक्ट आपको देता है, मतलब डेली यूसेस के लिए। तो उसको कोई नहीं जानता है, तो कोई नहीं जानता तो हम क्या करिए, उसकी एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करें, बहुत सारा कंटेंट बनाए, ब्लॉग लिखे, पोस्ट डाले, है ना, पेड एड्स चलाए, मार्केटिंग करी। और मैंने बताया कि यार ये नेचुरल प्रोडक्ट बनाने वाली एकमात्र कंपनी है जो बिना किसी केमिकल के प्रोडक्ट को बेचती है। उसने इस चीज को क्या करी, अवेयरनेस फैलाई, लोगों को पता चला यार हाँ ये चीज कुछ होती है ना, कुछ है जिससे हमें ये फायदा मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस स्टेप। अवेयरनेस स्टेप में लोगों को बस जानकारी मात्र होती है, अभी वो लेना नहीं चाहते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट के बारे में ना, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसको प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन से अवेयर कराते हैं कि यार प्रॉब्लम क्या है। आज की डेट में जितनी भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उन सब में केमिकल्स है। जितना भी आप सॉप यूज करते हो, क्रीम यूज करते हो, उन सब में क्या केमिकल भरा पड़ा है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है, बहुत सारे इसके नुकसान है। तो हमने क्या करा, प्रॉब्लम पहले क्या करी, प्रॉब्लम को पकड़ी, उसको आइडेंटिफाई करके लोगों को बताना शुरू करा, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, उनको सोल्यूशन से अवेयर कराते हैं कि अरे यार मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी तरीके से नेचुरल है और इसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप, अवेयरनेस स्टेप में हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम कस्टमर को क्या करें, प्रॉब्लम बताएं और उसके बाद उसका सोल्यूशन बताएं। प्रॉब्लम और सोल्यूशन, अभी हम बेचेंगे नहीं, हम बताएंगे कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसे ऐसे आप करके
इन समस्याओं को समाधान ले सकते हो। जैसे हमारा मेक मनी ऑनलाइन कोर्स, तो मेक मनी ऑनलाइन कोर्स में हमारा मेन मकसद क्या है कि भैया देखो आपकी प्रॉब्लम है, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, हम आपको तरीके बताते हैं कैसे पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसमें तरीका नहीं बताते हैं, एक्चुअली में करके नहीं बताते क्या तरीका है, हम तरीके से अवेयर कराते हैं कि देखो ये तरीके हैं, तुम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, अपना सैस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, है ना, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अभी हम उसको एफिलिएट मार्केटिंग नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम उसको फेसबुक ऐड चलाना नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम उसको बाकी चीज़, उसको बस अवेयर करा रहे हैं कि यार ये करके तुम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा कस्टमर पूरी तरीके से अनअवेयर होता है तो उसको प्रॉब्लम से अवेयर कराते हैं, सोल्यूशन से अवेयर कराते हैं, अपने प्रोडक्ट से अवेयर कराते हैं, और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराते हैं, अवेयर कराने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, तो सिंपल सा तरीका है कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट बनाओ, डिज़ाइन बनाओ, क्वालिटी कंटेंट बनाओ, वीडियोस बनाओ, रील्स बनाओ, ब्लॉग्स बनाओ, पॉडकास्ट बनाओ, है ना, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा आप क्या करो, कंटेंट बनाओ। देन उसके बाद में सेकंड आपका आता है इंटरेस्ट एंड कंसिडरेशन फनल, दैट इज कॉल्ड मिडिल ऑफ द फनल। तो मिडिल ऑफ द फनल का जो मेन गोल है वो क्या होता है, नर्चर द लीड जनरेशन। क्या होता है यहाँ पर, हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, लीड जनरेट करना। हमारा मेन मकसद है कि कस्टमर हमें अपना किसी तरीके से मोबाइल नंबर दे दे या ईमेल आईडी दे दे, ये सेकंड स्टेप में हम करते हैं। मिडिल ऑफ द फनल, फ्रॉम द अवेयरनेस स्टेज एंड बिल्ड इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो भी हमारा प्रोडक्ट और सर्विस है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, कस्टमर से लीड जनरेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोगों को अब सिखाना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं भैया, एजुकेशनल एंड यूजफुल रिसोर्सेस उसको देते हैं, क्विजेस कराते हैं, सर्वे कराते हैं, उसको डिस्काउंट देते हैं, ऑफर देते हैं, लॉयल्टी क्लब, डाउनलोड, वेबिनार, इवेंट, फ्री कोर्सेस, ई बुक्स, जो संभव है आपसे वो दे करके हमारा मेन मकसद है कि कस्टमर की कैसे न करके हम लीड्स को जनरेट करें, ठीक है। तो इसमें हम मेन काम करते हैं उसके इंटरेस्ट और डिजायर के ऊपर, है ना। और मेन पर्पज क्या होता है, कन्वर्ट प्रॉब्लम अवेयर एंड सॉल्यूशन अवेयर प्रोस्पेक्ट इनटू लीड्स। मेन मकसद क्या है कि अब उनको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में पता है, अब हम उनके लिए कैसे हम उनकी लीड्स जनरेट करें, कि ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जिनको ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, इनको प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता है और अब वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब वो सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, देखो पहले स्टेप में कोई बंदा सर्च करता है ना, जब वो अवेयरनेस फेज में होता है, तो लाइक हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में लेकर के चलते हैं एग्जांपल। तो पहले स्टेप में वो सर्च करता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। क्या सर्च करेगा, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, वो ऐसे क्वेश्चन सर्च करना है। तो जब ऐसे कोई क्वेश्चन सर्च करेगा तो हम समझ जाएंगे ये अभी अवेयरनेस स्टेज पे है, क्लियर। लेकिन सेकंड स्टेप आता है, वो क्या करता है, कंपेयर करना शुरू करता है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो सेकंड स्टेप में मोफू में आएगा क्या, वो सर्च करेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनर, वो ऐसे क्वेश्चन सर्च करेगा, है ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसी क्वेश्चंस वो सर्च करना शुरू करेगा। यानी कि अब वो सेकंड स्टेप में आ चुका, अब उसको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसके प्रॉब्लम सोल्यूशन बेनिफिट्स उसको सब पता है। सेकंड स्टेप में वो ये सर्च करता है, ठीक है। यानी कि अब वो सेकंड स्टेप में आता है, दैट इज प्रॉब्लम सोल्यूशन अवेयर। और अब वो क्या चाहता है, अब वो प्रोडक्ट अवेयर और मोस्ट अवेयर वाली चीज। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को ना लीड जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तरह तरह की वेबिनार फनल और इस तरीके की फनल्स चलाते हैं ताकि हम कस्टमर की लीड्स को जनरेट कर सकें। नाउ थर्ड स्टेप है, जब कस्टमर आपका सर्च करता है बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या सर्च करता है, बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। अब वो थर्ड स्टेप में, क्योंकि अभी उसको कंपैरिजन भी पता, या ऐसे सर्च करेगा बाय रवि सर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बाय प्री ट्यूटोरियल्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो एकदम टू द पॉइंट अपनी क्वेरी को क्या करता है, सर्च करता है, ठीक है। अब वो एकदम क्लियर हो चुका है, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन फनल, यानी कि बॉटम ऑफ द फनल इसको हम बोलेंगे। और इसका मेन गोल क्या होगा, कन्वर्ट इंटरेस्टेड लीड इनटू कस्टमर, ये इसका मेन गोल है। अभी वो इंटरेस्टेड है, अब उनको बस हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है फाइनल स्टेप में, है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को कैसे कन्वर्ट करोगे भैया, तो उनको पहले हमें क्या देना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स की स्टोरीज दिखानी पड़ेंगी कि भैया मेरे कस्टमर्स हैं जो इतने इतने रिजल्ट ला रहे हैं। उनको डेमो और ट्रायल देना पड़ेगा कि भैया आप पहले पढ़ के देख लो, आप करके देख लो,
है ना, उनको हम कंपैरिजन करके दिखाएंगे, कुछ स्पेशल शीट्स देंगे, वेबिनार देंगे, इवेंट्स में बुलाएंगे और वहां पर हम अपने प्रोडक्ट को डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन मकसद हमारा क्या है, कन्वर्जन लाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्शन पर काम करवाते हैं, किस पे, कि भैया ले लो बस, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए तरह तरह के ऑफर्स वगैरह बनाते हैं। तो ये आपका आता है प्रोडक्ट अवेयर, है ना, माने हम फाइनली प्रोडक्ट और सोल्यूशन दे करके उसको बेचने की कोशिश करते हैं। तो न्यू लीड कैन नाउ मेक एन इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजन, अभी वो डिसीजन मेकिंग वाले स्टेज में हैं, लेने के लिए तैयार हैं, लास्ट काम आपको करना है। और वो कैसे करोगे आप, तो उसके लिए हम तरह तरह के वेबिनार चलाते हैं, माने कि सेल्स पेजेस पे वेबिनार चलाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, हम उसको ट्रायल देते हैं, फ्री ट्रायल ले लो, फ्री डेमो वीडियो देख लो, 1-to-1 कॉल कर लो। ऐसे करके हम बहुत सारी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके उनको हम अपना प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। ठीक है, सुनाओ, यहाँ पर जर्नी आपकी टोफू मोफू वोफू पे खत्म नहीं होती है, एक दो स्टेप और हैं जो हमने आपको बताया, एडवोकेसी स्टेप। तो सेकंड स्टेप आपका होता है रिटेंशन फनल, है ना, मतलब उसके आगे का जो स्टेप होता है वो क्या होता है, रिटेंशन फनल। तो रिटेंशन फनल का मेन गोल क्या होता है, रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर आना ही बहुत बड़ी बात नहीं, कस्टमर को रिटेन भी तो करना है, सो दैट वो रिकरिंग प्रोडक्ट आपसे लेता रहे। ठीक है, एंड इनकरेज रिपीट परचेजेस और लॉयलिटी। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो आप क्या लगा सकते हो, इसके लिए आप लॉयलिटी प्रोग्राम चला सकते हो, कस्टमर को अच्छा सपोर्ट दे सकते हो, उसको और अपसेल और क्रॉस सेल कर सकते हो, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, आप उससे 1-to-1 बात कर लो, मिल लो, है ना। उसको तरह तरह की चीजें दे करके हम क्या करते हैं, कस्टमर को रिटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम करते हैं, अपसेल करते हैं, है ना, उसको नेक्स्ट कोई चीज सेल करेंगे, रेफरल प्रोग्राम देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें करके हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को ग्रो करते रहते हैं ना। और इसके लिए हम तरह तरह के डिजिटल कैंपेन्स और कस्टमर इंगेजमेंट कॉन्टैक्ट्स, है ना, अपने पुराने कस्टमर्स के लिए तरह तरह की चीजें हम चलाते रहते हैं। और उसके बाद आपका आता है रेफरल फनल, है ना। अब वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसको हम क्या करते हैं कि भैया अब तुम हमारा मार्केटिंग करना शुरू करो, है ना। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इनकरेज सेटिस्फाइड कस्टमर, सबको नहीं, किसको, सेटिस्फाइड कस्टमर टू रेफर न्यू कस्टमर। जो ऑलरेडी, जैसे हम एफिलिएट मार्केटिंग का जो देते हैं ऑप्शन, वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही देते हैं, सबको नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हम सेटिस्फाइड कस्टमर से ही ये काम कराना चाह रहे हैं, है ना। और इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है कि आप उनको रेफरल प्रोग्राम दे सकते हो, है ना, कि भैया आप हमारा प्रोडक्ट रेफर करोगे तो आपको इतने पॉइंट मिलेंगे, इतने कॉइन मिलेंगे जिनको आप नए प्रोडक्ट में ले सकते हो। या फिर हम एफिलिएट मार्केटिंग करवा सकते हैं कि यार अपना आपको ना इतना % इंसेंटिव मिल जाएगा, 50% कमीशन मिल जाएगा, 30% कमीशन मिल जाएगा। या फिर हम CPA ऑफर दे सकते हैं कि यार किसी को ना बस आप डेमो के लिए ले आओ, आपको 500 रुपये मिल जाएगा, खत्म बात। डेमो के लिए एक बंदे को अगर आप ले आए तो आपको 500 रुपये मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड CPA। वहां पर प्रोडक्ट बिके ना बिके से कोई लेना देना नहीं, बस तुम ले आओ उसको, है ना। तो दैट इज कॉल्ड CPA मार्केटिंग, यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन मार्केटिंग, है ना। अब ये आप कैसे करोगे, तो ये आप डायरेक्ट 1-to-1 कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, उसको तरह तरह के इंसेंटिव्स दे सकते हो, उससे आप रिव्यूज ले सकते हो, है ना। और सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फनल के एग्जाम्पल्स पे जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। फनल समझ लिया क्या होती है, कैसे काम करती है। अब हम जो चीजें अपने लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो हम पॉपुलर इस टाइम पर चलने वाले जो फनल्स हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला फनल है फ्री फिजिकल बुक फनल। इसमें हम क्या करते हैं ना, एक बुक हमने लिखी, मान लो हम एक राइटर हैं, हमने एक बुक लिखी, या आपको अगर आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की नॉलेज है तो अपने बारे में एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप एक बुक लिख सकते हो। ये बिल्कुल फ्री बुक होगी, बट कस्टमर विल पे फॉर शिपिंग। ये कस्टमर को हम डायरेक्ट नहीं बताते हैं, कस्टमर प्रमोशन में हम लिखते हैं फ्री बुक, लेकिन जब हमारे लैंडिंग पेज पर आता है तो वहां पर हम क्लियरली बता देते हैं कि बुक फ्री है, बट शिपिंग चार्ज आपको 60 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, 100 रुपीज देने पड़ेंगे, या जो भी आप चार्ज लेना चाहो, क्योंकि शिपिंग हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जेब से लगे। और ये आप एक तरीके से बोल सकते हो, ये लगभग प्रॉफिट का तो नहीं है, हाँ मतलब कॉस्ट भी ना निकले, कई बार हम जेब से भी लगाते हैं, क्योंकि हमें ये कंफर्म पता है कि यार अगर कोई बंदा बुक ले रहा तो वो हाईली इंटरेस्टेड है ना, वो मेरे बारे में और जानना समझना चाहता है। और क्योंकि अगर वो बुक में हमने वो चीज़ें बोली हैं तो हम हो सकता है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही चीज़ें बोले होंगे, तो आगे चल करके वो आपका फैन बन जाएगा और आपकी चीज़ें ले लेगा।
तो शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी हमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, बुक उसको शिप कर देते हैं, वो अपना चेकआउट करता है, ऑर्डर करता है, और इससे हमारा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एक नया कस्टमर एक्वायर हो गया, हमारे पास उसकी लीड आ गई। अब उसको हम तरह तरह के ऑफर्स बाद में देते रहेंगे, है ना, कि भैया बुक में हमने उसको समझाया बताया ही होगा, हम उसको अपने और भी जो प्रोडक्ट आने वाले हैं उनके लॉन्च ऑफर प्रोवाइड करते रहेंगे। हम उसको अपसेल करेंगे, है ना, अगर वो प्रोडक्ट हमारा ले लेगा, मान लो बुक ले लिया, अब हम उसको और चीजें अपसेल करेंगे कि यार ना ये जो बुक ली है ना, इसका अगर आप एक कोर्स पूरा लेना चाहते हो, वीडियो कोर्स, सेम बुक का एक वीडियो कोर्स लेना चाहते हो, उसकी कीमत 1000 रुपये है, तो बंदा कहता है यार पढ़ने से अच्छा है वीडियो देख लो, चलो ये भी ले लेते हैं। अब उसको नोटबुक भी मिल गई, उसको वीडियो भी देखने को मिल गया, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, वहां पर अपसेल कर दिए, और दैट इज कॉल्ड ओटीओ। ओटीओ का मतलब वन टाइम ऑफर। डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत पावरफुल चीज है, दैट इज कॉल्ड ओटीओ। ओटीओ का मतलब वन टाइम ऑफर। ऑफर हम सिर्फ एक बार के लिए देते हैं, लेना हो लो, नहीं तो जाओ, ठीक है। हालांकि वो रिकरिंग होता है, ठीक है, टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। इससे क्या होता है कि मान लो बुक बंदा लेने आया, तो यहाँ पर मान लो कि 60 रुपीज शिपिंग चार्ज लिया और हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ये किसमें हमने खेला गेम, नो प्रॉफिट या फिर लॉस में गेम खेला, ठीक है, नो प्रॉफिट या फिर लॉस में गेम खेला और बुक उसको दे दी। बट हमने क्या किया कि वहीं पर कुछ लोगों को क्या कर दिया, अपना वीडियो कोर्स अपसेल कर दिया सेम बुक का। अब कुछ लोग तो बुक ले ही लेंगे, सॉरी कोर्स ले ही लेंगे, तो मान लो हमारा ये कोर्स है 1000 रुपए का, तो ये क्या होगा कि हमारा ये प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा, है ना। 100 लोग अगर ये लेंगे तो हो सकता है उसमें से 10 लोग क्या करें, हमारा कोर्स भी ले ले, तो 10,000 का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो गया। तो प्रॉफिट है कि नहीं है, 100% प्रॉफिट है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और फाइनली हम क्या करते हैं, उसको उसकी बुक जो है डिलीवर कर देते हैं, और ईमेल पर फॉलो करके अपना कोर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। कोर प्रोडक्ट मतलब मेन चीज, है ना। तो ये एक तरीके की फिजिकल बुक फनल होती है। आप में से जो भी लोग ऐसा कर सकते हैं, वो अपनी एक बुक लिख करके इस तरीके की फनल को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है वीडियो सेल्स फनल, जो मैंने अभी यूट्यूब वीडियो का कॉन्सेप्ट बताया, सेम उसी तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोल्ड डिफाइंड ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, तरह तरह के ना एड्स दिखाते हैं। तो वीडियो एड 1, पहली वीडियो हमने बनाई कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत तरीके के मैसेज देते हैं। जैसे हमने ही क्या करा, फेसबुक पर ऐड चलाई कि यार डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखा दिया 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, है ना। और कस्टमर से बोला कि यार आप मेरे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, या मेरे लैंडिंग पेज पर आओ, जो भी है ना। तो वहां पर हम क्या करें, पहले वीडियो 1 दिखाई, उसके बाद में रीटारगेट करा, उस कस्टमर को क्या करा, अगले दिन 1 हफ्ते बाद एक दूसरी वीडियो दिखाई, जिसमें हमने एक अगेन क्या करा, वैल्यू बेस्ड मैसेज भेजा, है ना। धीरे धीरे करते करते हम क्या लाते हैं, उसको सेल्स पेज पर ले आते हैं, फाइनली अपने लैंडिंग पेज पे, कि अगर आपको ये कोर्स लेना है। अभी हमने कोर्स के बारे में ज्यादा नहीं बताया था, यहाँ पर हमने बस इन्फॉर्म करा था, यहाँ पर रीटारगेट करके मैंने और क्वालिटी कंटेंट दिया, और फाइनली हम उसको सेल्स पेज पर लाए और उसको क्या कर दिया। ये सारा खेल हम वीडियो से ही करते हैं, यहाँ पर हम बुक वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं लेते, हम वीडियो के थ्रू ही करने की कोशिश, ये सबसे पावरफुल है ना। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फाइनली हम उसको ईमेल्स पर वीडियो भेजते हैं, बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, उसको फ्री ट्रायल देते हैं, फ्री कोर्स देते हैं, और कैसे भी करके सारा खेल हम वीडियोस के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको फाइनली हम अपना कोर्स बेच देते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वीडियो सेल्स फनल। मेरा कोर्स ले लो आप, बेस्ट एग्जांपल है भाई। हम क्या करते हैं, हमने जो है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, है ना, जिसमें हमने तरह तरह के कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। फिर हम अपने कस्टमर्स को नीचे पट्टी लगा देते हैं ना, कि टू बाय दिस कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की इंक्वायरी के लिए। तो वहाँ पर भी हम उसको कहाँ ले जाते हैं, मेक मनी ऑनलाइन कोर्स पे ले जाते हैं। हम उसको पहले ही अपना मेन प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं जो 999 का है। वहाँ पर उसको हाई वैल्यू देते हैं, वो भी वीडियो के थ्रू ही दे रहे हैं। वहाँ पर लाइव वर्कशॉप करते हैं, है ना, हर सैटरडे को लाइव वर्कशॉप करी, वहाँ पर लोगों से मिला, बातचीत करी, तो अब हमको और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। फिर फाइनली उसी कोर्स में ही हम क्या करते हैं कि अच्छा, अगर आपको और अच्छा डिटेल में सीखना है, मेरे से डेली बातचीत करनी है, डेली क्वेश्चन आंसर करना है, और इस तरीके से अगर आपको पढ़ना है जैसे अभी पढ़ रहे हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, वीडियोस के थ्रू क्या करते जा रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और अपनी फनल में नैरो डाउन करते चले जा रहे हैं, ठीक है। नाउ वेबिनार फनल। तो वेबिनार फनल जैसे हम अभी प्रोडक्ट की कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने 15 वीक चैलेंज में भी किया था, उसमें हमने क्या करा,
कि हम सिंपल एक वर्कशॉप चलाते हैं, वेबिनार चलाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप डेली रिकरिंग वेबिनार चलाओ या फिर आप वीकली 15 डेज या मंथली वेबिनार चलाओ। हमने क्या करा कि यार इस हफ्ते हमारी एक वर्कशॉप होने वाली है फॉर दिस कोर्स, फॉर दिस ट्रेनिंग या वॉट जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो, क्योंकि आपने टारगेट करा है मोफू वाले ऑडियंस को। कौन से वाले ऑडियंस को? टोफू वालों को नहीं, मोफू वालों को, जो ऑलरेडी वो सब जानते हैं, कंपेयर कर रहे हैं, बट वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या करा कि उनसे बोला कि यार आप ना अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो इस संडे हमारी एक वर्कशॉप होने वाली है जिसमें मैं आपको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगा, बताऊंगा, जिसपे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। या कोई आपको एक तगड़ी वर्कशॉप बनानी पड़ेगी 3 से 4 घंटे की, या आप एक हफ्ते का कोर्स भी बना सकते हो। बट हम यहाँ पर क्योंकि वेबिनार ले रहे हैं तो वहाँ पर वेबिनार में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी वो सब जानते हैं, बस हम अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने की कोशिश करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू कि यार हमारे कोर्स से आपका क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, तो कस्टमर क्या करता है, आपकी फ्री वेबिनार, यहाँ पर वेबिनार आपकी फ्री भी हो सकती है या फिर लो टिकट भी हो सकती है। मतलब कभी वही 50 रुपये, 9 रुपये, 100 रुपये का आपने देखा होगा, ऐसे करके आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि यार 9 रुपये अगर देगा बंदा तो थोड़ा तो अटेंशन देगा, तो हम वहाँ पर फ्री ना करके 9 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में वो फाइनली आता है हमारे कंफर्मेशन पेज पर। लीड हमें उसकी मिल ही गई है, हम क्या करते हैं उसको ईमेल रिमाइंडर, व्हाट्सएप पर रिमाइंडर, टेक्स्ट रिमाइंडर देते हैं कि भैया हमारी वर्कशॉप होने वाली है। अब 1000 लोग वहाँ साइन अप करते हैं तो वर्कशॉप में आते हैं 500 या उससे कम लोग, 100 लोग। ठीक है, वर्कशॉप को लाइव लोग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर अलग एनर्जी होती है। हम पूरा एक एनर्जी अलग क्रिएट कर देते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। और मोटिवेट करने के बाद क्या करते हैं, उनको प्रोडक्ट के डायरेक्ट हम सेल्स पेज पर ले जाते हैं, या फिर अगर कोई बंदा नहीं लिया तो उसको हम ईमेल पर फॉलो अप करते हैं और उसको हम एक लिमिटेड टाइम फोमो क्रिएट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि इस वर्कशॉप को क्योंकि आपने ज्वाइन करा है, इस वेबिनार को आपने ज्वाइन करा है, तो ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है जिसमें 1 लाख का कोर्स आपको 10,000 का दे दिया जाएगा। अब कस्टमर पहले से ही कंसिडरेशन स्टेज में था, उसको सब चीज़ें पता थी, उसको सोल्यूशन भी ढूंढ रहा था, तो यहाँ पर चांसेस क्या है कि लोग आपके प्रोडक्ट को ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आउटडेटेड होती चली जाती हैं, नई नई चीज़ें आती जाती हैं। ठीक है, तो वेबिनार से अच्छा आजकल चल रहा है 1-to-1 कॉल। 1-to-1 में क्या होता है कि सेम चीज़ हम करते हैं, बट यहाँ पर हम ना गैदरिंग में नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि आप ना 1-to-1 कॉल, हम पर्सनलाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारी टीम होती है, हमने एक वर्कशॉप चलाई कि यार आप ना डिजिटल मार्केटिंग में अगर करियर बनाना चाहते हो ना, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी, अपना एक अच्छा सा ऑफर डिजाइन करके हमने बोला कि आपको ना 1-to-1 इस चीज़ के लिए गाइडेंस दिया जाएगा, गाइड किया जाएगा। 1-to-1 कंसल्टेशन फ्री है। कस्टमर आता है, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, हम उसको अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपने कोर्स के थ्रू उसको बताते हैं कि कैसे तुम्हारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो 1-to-1 में पर्सनलाइज कनेक्शन आता है। वेबिनार में ना आप कम लोगों को कन्वर्ट कर पाओगे, लेकिन जब हम 1-to-1 बताते हैं गूगल मीट, जूम मीटिंग या फिर एनीडेस्क के थ्रू, तो वहाँ पर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हायर होता है, बहुत चांस होते हैं कि वो प्रोडक्ट ले ही लेता है। इट्स अप टू यू कि लाइक अगर आपको लगता है कि यार आपका ऑडियंस वेट बहुत बड़ा है, हजारों लाखों लोग हैं, आप 1-to-1 कर ही नहीं सकते हो, तो कहाँ करोगे, है ना। बट अगर हाई टिकट की बात करो, हाई टिकट की बात करो और कम लोगों को टारगेट करें, क्योंकि हमको ये भी तो देखना ना हम टारगेट किनको कर रहे हैं। भैया कम से कम ना 50,000 तो आपको वो दे के ही जाए एक बार में, दैट इज कॉल्ड हाई टिकट, है ना। जैसे हम लोग का जो कोर्स है वो एक तरीके से देखा जाए तो मिड या मिड हाई के बीच में बोल लो, ऐसे करके है ना। और बाकी बड़े कोर्सेस वो हाई टिकट में आ जाएंगे, 5 लाख 7 लाख का कोर्स तो वो हाई टिकट में हो जाएगा। नाउ उसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग फनल। अगेन तरीके अलग अलग हैं, चीज़ें सब वही हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पहले हम कस्टमर्स को इंटरटेन करते हैं ना वीडियो के थ्रू। हम वीडियो डालते हैं इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत बार सारी चीज़ें उसको बताते हैं, टिप्स बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, है ना, तरीके बताते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। बस बेसिकली हम वहाँ पर हमारा कोई मेन मकसद और नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, है ना, क्योंकि मैं अलग से कंटेंट बनाता नहीं हूँ। क्लटर ब्रेकिंग, वायरल कंटेंट, एड्स एंड एम्पलीफाई रीच। तो यहाँ पर मेन चीज़ है कि कस्टमर आपको बस क्या करे, सी करे, देख ले, क्या कर ले, देख ले, है ना, देख ले बस किसी तरीके से। तो उसके लिए हमें एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट वाला कंटेंट ही बनाना पड़ेगा।
अगर आप एजुकेशनल प्योरली ट्यूटोरियल बना दिए ना तो वो नहीं देखेगा। आपने देखा होगा कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं क्या देखा होगा? वो सीखना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। मतलब फेसबुक ऐड से क्या बेनिफिट हैं, कैसे फेसबुक से किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाए वो देखना चाहते हैं। लेकिन वो 1 करोड़ रुपए में जो पाथ फॉलो करा गया है, अगर आप वो पाथ बताओगे ऐसे ऐसे करना है, तो वो कोई नहीं देखना चाहता है। बस वो जर्नी देखना चाहते हैं। ये सबका माइंडसेट होता है, ठीक है, लेकिन हमको नहीं करना है भाई साहब ठीक है, क्योंकि हम तो अभी पूरी तरीके से जानकार हो चुके हैं ना। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर जो ट्यूटोरियल्स हैं, जो प्रैक्टिकल लर्निंग वाली चीजें हैं, है ना, जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाएं वाली चीजें, वो मतलब उसका पूरा ट्यूटोरियल हमें देखना, कैसे एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएं, उसको इम्प्लीमेंटेशन वाली चीजें करनी है। तो हमें करने पे बिलीव करना है, सिर्फ इन्फो पे बिलीव नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, दिन प्रतिदिन 10 वीडियो निपटा देते हैं, उनको पता नहीं चलता, जाने जाने वो 10 वीडियो देख डालते हैं और एट द एंड उनको मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक करने वाला बंदा जिसने एक वर्डप्रेस कोर्स का 3-4 घंटे का वीडियो देख करके वर्डप्रेस की वेबसाइट बना ली, उसको न जाने कितनी चीजें मिल गई, ठीक है। तो हमें कैसी वीडियो देखनी है, जिसमें हमें बोरियत हो, सीधी सी बात, जिसमें हमें, जो हमारे माइंड को जल्दी से एक्सेप्ट ना करें, जो हमारे लिए कठिन लगे, ऐसी वीडियोस को हमें देखना है। जिसमें हमें मजा आए, ऐसी वीडियोस को हमें नहीं देखना है। सीधा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। जहां हमें मजा आए ऐसी वीडियोस को हमें, यानी कि वो गलत है आपके लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जहां पर आपको मजा आने लगे यानी वो आपका टाइम खराब हो रहा है। लेकिन जहां पर आपको ना थोड़ा कठिन लगे, टेक्निकल माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो लर्निंग वहां शुरू हो जाती है। यार अभी जैसे मैंने बहुत सारी चीजें बताई, तो कुछ लोग कह रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा है, अभी बोरियत लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है समझ में? क्योंकि ये नया है। लर्निंग तो यहीं से होगी ना भाई साहब। अगर तुमको हम मजेदार ऐसे केवल बताते जाएं, जैसे आज बीच बीच में करना पड़ता है समझाने के लिए भी, क्योंकि ये पार्ट भी है लर्निंग का, बट अगर हम सिर्फ आपको मजे देते रहें, तो एट द एंड आके हमें आप गाली दोगे, है ना। तो वहां से ना हमारा कोई फायदा होने वाला है ना आपका। तो हम क्या करते हैं, इस पर काम करते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं लर्न पे। कुछ एक माने मिक्स अप करते हैं। हमने क्या करा, कुछ इंफोटेनमेंट की वीडियो डाली, और उसके बाद में हम कुछ एडुटेनमेंट माने कि लर्निंग से रिलेटेड वीडियो डाली, है ना, जहां पर हम अपनी ब्रांड की एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। एजुकेशनल कंटेंट हम उसको देते हैं अपना ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, है ना। वहां पर हम ट्यूटोरियल्स आते हैं, है ना, लंबे लंबे ट्यूटोरियल्स, 1-1 घंटे 1.5 घंटे पूरा पूरा हम पढ़ाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उन्हीं कस्टमर्स का लीड जनरेट करते हैं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें चाहिए। तो हम अगेन जैसे वर्कशॉप, गिफ्ट, ट्रायल, फ्री ट्रायल, लीड मैग्नेट के थ्रू हम क्या करते हैं, इंचेंट करते हैं। उसके बाद में हम, कस्टमर क्या करता है, बाई करता है, उसको हम तरह तरह के ऑफर्स दे देते हैं। नो ब्रेनर ऑफर इसको बोलते हैं, कि कस्टमर को दिमाग ना लगाना पड़े, वो तुरंत ले ले, उसको सोचना ना पड़े, वो तुरंत ले ले, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नो ब्रेनर ऑफर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, या फिर इररेसिस्टिबल ऑफर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कस्टमर को एक्वायर करते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट में एनरोल कराते हैं, और उसके बाद में हम कस्टमर लॉयल्टी पे काम करते हैं, उसको अच्छी वैल्यू दे करके, ठीक है। नाउ आपका आता है ई कॉमर्स फनल, ठीक है। तो अगर आपका ई कॉमर्स का स्टोर है, शॉपिफाई स्टोर है, या फिर कोई इस तरीके का बिजनेस है, तो यहाँ पर हम इस फनल को बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग सोर्सेस मतलब गूगल ऐड से, है ना, गूगल ऐड चलाएंगे, फेसबुक ऐड चलाएंगे, ऑर्गेनिकली हम जो भी पॉसिबल है कि ऑर्गेनिक हमने वीडियोस बनाई, प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करा, उससे रिलेटेड रील्स बनाई, है ना। तो तरह तरह की चीजें हम करते हैं, फेसबुक ऐड चलाते हैं, इंस्टाग्राम ऐड चलाते हैं, और अपने कस्टमर को स्पेशल लैंडिंग पेज, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पेज। क्या? प्रोडक्ट पेज की मतलब वो बंदा जो ढूंढ रहा था वही चीज का हम उसको दिखा देते हैं। लाइक कोई बंदा अगर एक टी शर्ट देख रहा है, तो हमने उसको स्पेशल टी शर्ट के ही पेज पर ले जाएंगे, उसको हम फिर अपनी पूरी वेबसाइट पर नहीं ले जाएंगे जहां पर सारा कुछ पड़ा। हम कहाँ ले जाएंगे उसको? क्यों नहीं काम करती भाई, बहुत तगड़े से काम करती है। मैंने बताया ना, ऑर्गेनिक भी आप करते हो भाई, रील बनाते हो, वीडियोस बनाते हो। जैसे हमने क्या करी कि रील बना करके आपने देखा छोटे छोटे टूल्स का या फिर टी शर्ट का ना एक रील बना दिया, है ना, शूज का रील बना दिया, रील बना के वायरल कर दिया।
वो एक रील अभी वायरल हुआ था, क्या जूता ले लो करके, ऐसा कुछ, मेरे को तो याद नहीं आता है, 500 रुपए में, है ना, बड़ा अच्छा सा वायरल किया था उसने। ठीक है, मतलब जो भी है ना, मतलब कुल मिलाकर के आपको ऑर्गेनिक या पेड दोनों तरीके हैं आपके पास। पेड में क्या है ना कि आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, ऑर्गेनिक में आप वेट करते हो कि रील वायरल हो जाए, कंटेंट वायरल हो जाए, है ना। तो हमें तो सब कुछ करना है एज अ कंटेंट मार्केटर, हमें सब कुछ करना है। अगर हमारा ई कॉमर्स स्टोर है, मुझे ये काम करना है, तो मैं ऑर्गेनिक भी करूंगा और पेड भी करूंगा, दोनों करूंगा। उसका रील्स भी बनाऊंगा, रील से मुझे फ्री में रिजल्ट आएगा, पेड में मुझे तुरंत रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम उसको फाइनली लाते हैं अपने प्रोडक्ट पेज पे। अच्छा, जब हम ऐड चलाने जाते हैं, ऐड में एक फायदा और है क्या, कि ऐड में जब हम ऐड चलाने जाते हैं तो सामने वाले को पहले हम प्रोडक्ट पेज पर लाते हैं, और बंदा प्रोडक्ट पेज पर आता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट पेज पे आते हैं। अगेन एग्जांपल देखो, यहाँ पर आएंगे 1000 लोग, कितने लोग आएंगे, 1000 लोग आपकी टी शर्ट, लेकिन 1000 लोग लेंगे तो नहीं ना। उन 1000 में से कुछ लोग क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट। मान लो कि 1000 में से 200 लोगों ने क्या कर दिया, ऐड टू कार्ट किया। हो सकता है ये आगे चेकआउट करें और ऑर्डर कंप्लीट कर लें, हो सकता है, बट करेंगे तो नहीं। इन जनरल क्या करते हैं, वो चीजों को, उसमें से 200 में से कुछ लोग अबेंडन कार्ट, माने कार्ट को जाएंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग हो गए। यहाँ पर मान लो 100 लोग निकल गए, तो 100 लोग बचे हमारे पास। 100 लोगों को हम क्या करते हैं, दोबारा से रीटारगेट करते हैं। अब इन्होंने देखा था कि यार हमारा जो टी शर्ट है ना वो 500 रुपए की है, हमने क्या किया, 500 रुपए का देखा, ऐड टू कार्ट किया, सब कुछ किया, हमने उनको डायनेमिक ऐड के थ्रू, डायनेमिक ऐड एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम स्पेशली जो बंदा जो प्रोडक्ट देख रहा था उसको उसी चीज में एक अलग से कूपन दे दिए, उसी बंदे को हमने क्या कर दिया, ओनली फॉर यू, है ना। और इसको हमने क्या कर दिया, 500 की शर्ट को 300 रुपए में फेसबुक एड से ऑफर दिखा दिया, जो ऐड टू कार्ट कर चुका था। अब यहां पर हमने क्या करी, रीमार्केटिंग करी, और अगेन उसके लैंडिंग पेज या प्रमोशन पेज पे ले जाएंगे जहां पर वो कूपन अप्लाई कर सकता है, और अगेन वो ऐड टू कार्ट करेगा और प्रोडक्ट को बाई कर लेगा। ठीक, तो ये बाई करने वाले लोग अगेन कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 लोग होंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, नर्चर। तो यहाँ पर फनल कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोडक्ट देखेगा बंदा, प्रोडक्ट देखने के बाद वो ऐड टू कार्ट करेगा, ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट करेगा, चेकआउट करने के बाद पेमेंट की इंफॉर्मेशन फिल करेगा, और फाइनली अपनी पेमेंट सबमिट करेगा। ठीक है, तो ये फनल है। आप देखो हर स्टेप में लोगों की संख्या कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स फनल। और जब हम ऐड चलाते हैं ना, तो हम ऐड में भी ये काम करते हैं, हम ऐड को अलग अलग, ये इवेंट्स है ना, या कन्वर्जन कह लो, तो अलग अलग इवेंट के लिए हम ऐड को ऑप्टिमाइज करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा ऐड टू कार्ट लाते हैं, पहले क्या लाते हैं, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ऐड टू कार्ट लाने में खर्चा आएगा कम। यहाँ पर अगर ऐड टू कार्ट आएगा आपका 5 रुपए, तो सेल्स, अगर आप डायरेक्ट सेल्स ऐड चलाओगे तो आपकी आएगी 250 रुपए की एक सेल्स, समझो। तो हम पहले क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट कराएंगे, फिर ऐड टू कार्ट जो बंदा कर चुका है उसको हम रीटारगेट करके हम उससे क्या कराएंगे, पेमेंट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसकी कोई कॉस्ट ऐसे नहीं बोलेंगे कि इतना आता है, 10 रुपये आता, 20 रुपये, कुछ भी अप्रॉक्स नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, आपका प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। तुम 10,000 का बेच रहे हो, 5,000 का बेच रहे हो, 500 का बेच रहे हो, 100 रुपए का बेच रहे हो, आपने वीडियो कैसी बनाई है, आपका लैंडिंग पेज कैसा है, प्रोडक्ट पेज कैसा है, कस्टमर का वो जो प्रोडक्ट है वो कितना यूजफुल है, सीजन कैसा है, हर चीज को, मतलब ये आप थियोरेटिकली कह नहीं सकते हो कि यार 10 रुपए का आएगा, ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं होता है। वो तो भैया जब आप करोगे ना, आपको जब पता चलेगा कि कितने का आरओआई आपको आ रहा है ना, प्रैक्टिकली जब आप करोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि एवरेज कितना जाएगा। ऐसे आप कह करके कुछ नहीं बता सकते हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हर चीज पे निर्भर करेगा। आपने ऐड में किन लोगों को टारगेट किया था, टारगेटिंग क्या थी, है ना, आपका लैंडिंग पेज कैसा था, प्राइस कैसा था, ऑफर कैसा था, अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर्स हम आपको देंगे जहां पर आप थोड़ी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है लीड मैग्नेट फनल। बाकी आप कोई फनल बनाओ या ना बनाओ, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर पर्सन के पास एक लीड मैग्नेट फनल होना ही होना चाहिए। ये एवरग्रीन फनल कहलाती है। क्या कहलाती है, एवरग्रीन, हमेशा चलने वाली फनल, जिसका कभी अंत हो ही नहीं सकता है। दुनिया की सारी फनल आउटडेटेड हो सकती है, लेकिन ये पहली और सबसे मोस्ट पॉपुलर फनल है। वो क्या है,
लीड मैग्नेट फनल। लीड मैग्नेट फनल में हम क्या करते हैं ना, अपनी ऑडियंस को तरह तरह की चीजें ऑफर करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आप उसको फ्री में ई बुक दे सकते हो, कोई वेबिनार दे सकते हो, है ना, वेबिनार दे सकते हो, कोई कोर्स दे सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर दे सकते हो, कोई चेकलिस्ट दे सकते हो, है ना। कुछ भी आपको ना फ्री में देना पड़ेगा। आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो आप अपने कस्टमर्स को फ्री में दे सको। क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है? होना चाहिए। नहीं है तो बना लो। आज की डेट में आपके पास चैट जीपीटी है, आपको कोई चीज़ आती है उसका आप एक कोर्स बना लो, ठीक है, बना सकते हैं, बनाइए, ठीक है। एक फ्री कोर्स 4 घंटे का 5 घंटे का एक फ्री कोर्स बना दीजिए, बढ़िया स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और ज़बरदस्त लर्निंग के साथ हाई वैल्यू वाला कोर्स, उसको आप अपने कस्टमर्स को फ्री में ऑफर करिए। इससे क्या होगा कि कस्टमर को ना कोई रिस्क नहीं है भाई, कोई रिस्क नहीं है। वो क्या करेगा आपका, क्योंकि आपको वो जानता है, आपकी वीडियोस देख ही रहा है, ब्लॉग पढ़ ही रहा है, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि यार उसको ना आप एक चेकलिस्ट दे दो, कोर्स दे दो। ये चीज़ अगर आप उसको दोगे तो वो आपको क्या करेगा, ऑप्ट इन पेज यानी लैंडिंग पेज पर आएगा, जहां पर आपने ईमेल लेना है या व्हाट्सएप नंबर लेना है। उसके बाद उसको हम थैंक यू पेज पर भेजते हैं, ईमेल कंफर्मेशन भेजते हैं कि भैया आपने ये प्रोडक्ट ले लिया है, अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद हमारी जर्नी शुरू होती है। हम क्या करते हैं, उसको ऑन गोइंग क्या करते रहते हैं, नर्चर करते रहते हैं। हम उसको अगेन उसको पेड कोर्स के ऑफर देंगे, पेड चीज़ें जो अपनी और आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में उसको इन्फॉर्म करते रहेंगे। या अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो वहां पर बहुत पावरफुल है। इवन कुछ भी अगर आप बेचते हो, आपके पास एक ये चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या है, लीड मैग्नेट फनल। आज ही अभी अपना एक लैंडिंग पेज बनाइए और कोई एक फ्री चीज प्रोवाइड करना शुरू करिए, जहां पर कस्टमर आए, कुछ आपको नहीं करे, एकदम सिंपल सा पेज बनेगा, है ना। डाउनलोड दिस ई बुक का एक कवर पेज लगा दो, राइट साइड में फॉर्म बना दो, सबमिट कर दो, खत्म बात। कुछ भी तड़क भड़क नहीं करना है आपको, ठीक है। लीड मैग्नेट में हमें ज़्यादा ये काम सब करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सेल्स करते हो, बाकी सारी जब फनल बनाओगे वहां पर आप अपने लैंडिंग पेजेस में ये काम करते हो, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी फनल हम लोग बना रहे हैं ज़्यादातर ये बनती है लैंडिंग पेजेस के थ्रू, और लैंडिंग पेज को भी हम कभी कोई फनल भी बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में सैस फनल, हम लोग इन दो पर काम करते हैं सबसे ज़्यादा, और वो क्या है, एक तो लीड मैग्नेट फनल और दूसरा है सैस फनल। सैस फनल बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर आप सैस माने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाले इंडस्ट्री में हो, मैं आपको अभी लाइव एक दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा इन सारी चीज़ों के, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सेल्स पेज बनाते हैं जहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं कम से कम प्राइस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा कि ये प्रोडक्ट हमने बेचा $27 में। अभी लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लो स्पीचलो सॉफ्टवेयर होता है ना, जानते होगे आप, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करने वाला। वहां पर अगर आप देखोगे ना, फाइनल जो पहला ऑफर आता है कि $27 में लाइफ टाइम के लिए आप क्या ले लो, स्पीचलो का प्रोग्राम ले लो। उसके बाद में आपको क्योंकि लेना पहले से था, वो चीज नर्चर कर चुके थे कि आप लास्ट वाली बोफो में हो, बोफो वाले लोगों को ही ऐड ये तरह की दिखाई जाती है। हम क्या करते हैं, ऑर्डर फॉर्म भरे, पेमेंट वगैरह ऐड टू कार्ड करके अपना फाइनल भर करके बाई कर लिए। यहाँ पर क्या कर लिया आपने, बाई कर लिया। जैसे ही आपने बाई करा, तुरंत हमने बाई करने के बाद एक नेक्स्ट ओटीओ दिया, दैट इज कॉल्ड वन टाइम ऑफर। ओटीओ 1 दिया कि अगर आप इस प्लान को अपग्रेड करोगे तो यहाँ पर आपको ना 100 एक्स्ट्रा प्रीमियम वॉइसेस मिलेंगे। क्या मिलेगा, 100 एक्स्ट्रा प्रीमियम। ये वॉइस की क्वालिटी उतनी नहीं थी, लेकिन ये वॉइस की क्वालिटी उससे कई गुना ज्यादा बेहतर होगी। लाइव चला के दिखाओगे, बेनिफिट्स दिखाओगे, और यहाँ पर आप क्या करोगे, सेम चीज को ना चार्ज करोगे। जैसे ये लोग चार्ज करते हैं $47 फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पर लाइफ टाइम था, यहाँ पर क्या है 3 महीने के लिए $47, जिसमें आपको बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको म्यूजिक के ऑप्शन मिलेंगे और तरह तरह की चीजें जबरदस्त ऑफर बना के डाल देंगे। तो कस्टमर कहता है वन टाइम ऑफर है, अभी लोगे तो मिलेगा, बाद में यही चीज आपको $100 में मिलेगा या उससे महंगा मिलेगा। अभी लोगे तो सिर्फ $47 में मिलेगा। अब ये पता है कि इनके पास पैसा है। अब इन्होंने क्या किया, OTO1, जैसे ही OTO1 लिया तुरंत एक OTO2 दिखा दिया कि अच्छा आप इसको और ज्यादा अपग्रेड करोगे, उसमें हम कुछ और ऑफर दिखा देंगे, है ना। तो
और अच्छी चीज दे देंगे। जैसे मैंने अगर कोर्स का एग्जांपल लेते तो हमने क्या करा कि यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बेचा 99 का, उसके बाद में हमने बेचा उसको एक ऑलराउंडर बैच। तो ऑलराउंडर बैच में मैंने क्या कर दिया कि भैया यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड हमारे सारे 20 कोर्स मिल जाएंगे। ठीक, ये यहाँ पर 12,000 समथिंग का पेमेंट कर दिया, और 12,000 का जैसे ही पेमेंट उसने किया तो हमने उसको OTO 2 पे ले आए। ये OTO 1 था। OTO 2 में हमने क्या बोला कि आप ना हमारा लीडर बैच ले सकते हो। लीडर बैच में आपको लाइव 1-to-1 क्लास, मतलब लाइव क्लास मिलेगा, जहां पर हमसे आप डेली 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हो। उसमें आपको यहाँ पर आपको 20 टूल मिलते थे, यहाँ पर आपको 100 टूल मिल जाएगा। ठीक, अब ये बंदा क्या कर दिया, अरे यार ये तो जबरदस्त ऑफर है। यहाँ पर हमने क्या किया, उससे कहा कि भैया आप ना ये 20,000 रुपये और पे करके ये वाला ले सकते हो। ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक एंटरप्रेन्योरशिप बैच हमारा है, हमने बोला कि भैया ये 5 लाख का है, हम ऑफर में आपको 2 लाख का दे देंगे, और ये इसमें हम क्या करेंगे, आपको 1-to-1 पढ़ाएंगे। 1-to-1 मतलब कोई बच्चा नहीं, सिर्फ आप होगे, और स्पेशली आपके लिए मैं पढ़ाऊंगा, आपके लिए स्ट्रेटजी बनाऊंगा, A to Z आपको कोच करूंगा। अब अगेन ये कितने लोग लेंगे, 1000 में से 1-2 लोग लेंगे। क्यों, जरूरत उनकी होगी जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, या जिनको उस चीज की जरूरत है। तो यहाँ पर बहुत कम, तो धीरे धीरे लोगों की संख्या तो कम होती जाएगी, दैट इज पार्ट ऑफ फनल। लेकिन क्या है कि हम क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे OTO 1 OTO 2 ऐसे करके हमने बना रखा। तो हमने भी 4 तरह का बना रखा ना, मेक मनी ऑनलाइन, ऑलराउंडर बैच, लीडर बैच, एंटरप्रेन्योरशिप बैच। और चारों में क्या होता चला जा रहा है, 999 रुपए से लेकर के 7 लाख का फीस। ठीक, तो इट डिपेंड्स कस्टमर की नीड रिक्वायरमेंट क्या है, और उसमें से कुछ लोग आगे चल करके अपग्रेड करते चले जाएंगे अपनी ग्रोथ के हिसाब से, पैसे के हिसाब से। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर में करते हैं, और सॉफ्टवेयर में करना दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, SaaS फनल कहलाता है। समझ आ गया सबको? तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब सबको क्या करना है, कुछ फनल्स बनानी है। ठीक है, और खासकर आपको लीड मैग्नेट फनल तो सबको बनानी है। अपनी एक लीड मैग्नेट फनल आज जरूर आप लोग बना लीजिएगा, और उसको आप ऑर्गेनिकली प्रमोट करना शुरू करिए आज से ही। माने आप जितनी भी रील बनाइए, ठीक है, जितनी भी रील बनाइए, जितना भी वीडियो बनाइए, जहां कुछ भी बनाइए, वहां पर आप कभी अपना प्रोडक्ट मत बेचिए, कभी मत बेचिए। वहां पर आप क्या करना शुरू करिए, लीड मैग्नेट देना शुरू करिए। जैसे ही आप अपने कस्टमर्स को लीड मैग्नेट देना शुरू करेंगे, आप देख पाएंगे कि आपके पास अच्छी खासी लीड जनरेट करना शुरू हो जाएंगी। माने कि आज से आप जो वीडियो बनाइए, आज से जो आप वीडियो बनाइए ना, तो आप अपने कस्टमर्स से क्या करिए, लीड जनरेट करना शुरू करिए। अलग अलग तरीके हैं भाई साहब। आप क्या करिए कि लाइक यूट्यूब पर आप वीडियो डालते हैं, आप अपनी रील डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, जो भी चीज आप डाल रहे हैं, वहां पर आप क्या करिए कि कस्टमर को बोलिए कि भैया आपको ना, जैसे हम व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात करें, हमें सॉफ्टवेयर बेचना, हमने क्या किया, व्हाट्सएप मार्केटिंग का फ्री कोर्स लॉन्च कर दो। क्या 1-2 घंटे की ट्रेनिंग आप नहीं लॉन्च कर सकते हो? सारे लोग कर सकते हैं, और उसमें आप अपने सॉफ्टवेयर सिखाओ, अपने ही सॉफ्टवेयर से मार्केटिंग करना सिखाओ। तो हम बेच क्या रहे हैं, कोर्स वो भी फ्री में बेच रहे हैं। यूट्यूब पर जाओ, रील डालो कि अगर आप एक व्हाट्सएप मार्केटिंग का फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। हर जगह आप रील बनाओ ऐसे छोटी छोटी, है ना। तो जितनी भी वीडियोस बनाओ, सब में बताओ ये चीज क्या, कि हमने आपके लिए एक स्पेशली व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स दिया। जो भी आपका लीड मैग्नेट है उसको आप प्रमोट करो, हर रील में, हर वीडियो में, अपनी बायो में, जहां भी देखो वहां पर आप क्या दोगे, सिर्फ एक चीज, नॉट मल्टीपल चीज, एक चीज दो, और वहां उसको तगड़ा बनाओ। एक तगड़ा व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स बनाओ, और वो सबको फ्री में देना शुरू करो। और वहां पर जो लोग आएंगे उसको आप अपने सॉफ्टवेयर से सिखाओगे। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को लेना चाहते हो तो बाय लो, सिंपल सी बात। ये काम सच में बताऊं ना, बहुत आसान है, बट मेहनत क्या है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, बस इतना मेहनत है। देखो फनल ना, मतलब फनल को अगर एक्सप्लेन किया जाए ना, तो इसके लिए महीनों लग जाएंगे। इतना पावरफुल चीज है फनल, इतने तरीके हैं फनल बनाने के। आप बस ना खोजते चले जाओ, आप अपना बुद्धि खोलोगे ना, एक बार जरा ओपन माइंड से इस चीज को सोचने की कोशिश करोगे ना, तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां पर आप स्ट्रॉन्ग लीड मैग्नेट ना बना पाओ और अच्छी लीड ना जनरेट कर पाओ।